चल रहा था कि शायद आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। और आज उन्होंने बताया कि वोट काटे कैसे गए। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए तो बाकायदा गवाह सबूत सब कुछ लेकर के आए। दिस इज द जेंटलमैन। ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे। इनसे आप पूछिए, बताइए। वोट चोरी पार्ट 2 पर राहुल गांधी सामने आए और उसमें उन्होंने पूरी जो आज खुलासे किए। और जो सीआईडी वाली बात की राहुल गांधी ने कि सीआईडी ने 18 रिमाइंडर भेजे, सुनिए आप इस बात को भी। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमीशन, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। ये आए तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करने इनके बस की बात। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज राहुल गांधी आए थे जनता के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने इसलिए कहा कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तमाम चैनल्स पर, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सभी पर लाइव थी। चल रहा था कि शायद आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और ये चल रहा था क्योंकि कांग्रेस के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आ गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से आधा घंटा पहले। सीट की बेल्ट बांध लीजिए, ये पोस्ट आई थी। लगा था लोगों को कि आज हाइड्रोजन बम फूटेगा, लेकिन जब राहुल गांधी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आज हाइड्रोजन बम नहीं है। आज जो था, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी 7 अगस्त को। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वोट जोड़े कैसे गए, और आज उन्होंने बताया कि वोट काटे कैसे गए। 6000 से ज्यादा वोट की आज एक लिस्ट लेकर के राहुल गांधी आए थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए तो बाकायदा गवाह सबूत सब कुछ लेकर के आए, सबको मंच पर लाए और कहा राहुल गांधी ने कि इस मंच पर आऊंगा तो 100% सच के साथ आऊंगा। सुन लीजिए एक बार आप राहुल गांधी को। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं। और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि 100% सच के साथ आऊंगा। और इसके साथ एक बात और कह दी राहुल गांधी ने आज। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार लगातार कह रहे थे कि एफिडेविट दो, कोर्ट में जाओ, आज राहुल गांधी ने कह दिया कि ना कोर्ट में जाएंगे ना एफिडेविट देंगे। और एक बात और कह दी राहुल गांधी ने कि वो तो संविधान के रक्षक हैं, भारत के सच्चे सिपाही हैं, और देश के अंदर कानूनी संस्थाएं भी हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी हैं। मैं तो मसाला दे रहा हूं, खुद देख रहे हैं उसको वो। वैसे जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी समय ही इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया था सोशल मीडिया पर, और उन्होंने कह दिया था कि राहुल गांधी के सारे आरोप झूठे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि कर्नाटक की सीआईडी ने, कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है आजकल, सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 रिमाइंडर भेजे हैं, 18 चिट्ठी लिखी हैं इलेक्शन कमिश्नर को, चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। यानी क्या समझे तो वोट चोरी पार्ट 2 पर राहुल गांधी सामने आए और उसमें उन्होंने पूरी जो आज खुलासे किए। और जो सीआईडी वाली बात की राहुल गांधी ने कि सीआईडी ने 18 रिमाइंडर भेजे, सुनिए आप इस बात को भी। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया
कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 18 रिमाइंडर दिए, हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 2022 और 23 में वोट डिलीट करने की कोशिश की थी और हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। चुनाव आयोग कह रहा है इस बात को, लेकिन चुनाव आयोग की सारी बातों को राहुल गांधी ने धता बता दिया। राहुल गांधी ने कहा, सीधे जब शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर आरोप लगाया और कहा कि वोट चोरी करने वालों को शह दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता। सुन लीजिए आप। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, और कह दिया कि आपकी शह पर, इन्हीं की शह पर हो रहा है। राहुल गांधी बाकायदा एविडेंस लेकर के सामने आए और एविडेंस लेकर के आए, एक ऐसे शख्स को लेकर के आए जिसका वोट कटा था, एक ऐसे शख्स को लेकर के आए जिसने वोट कटवाया था, लेकिन दोनों को पता ही नहीं। आप सुन लीजिए, उन एविडेंस को भी सुनिए। Meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi आइए. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. आइए भैया. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे। इनसे आप पूछिए, बताइए। That's our candidate. हाँ, ಕನ್ನಡ में बोलिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಮತ್ತು ಕಮಿಷ್ನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो यानी कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेकर के नहीं आए थे। आज एक तरह से कह दें तो वो सूतली बम था, और सूतली बम से ला करके उन्होंने विस्फोट किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खुलासा करने आए थे, ड्रामा करके चले गए। सुन लीजिए अनुराग ठाकुर को। आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। वैसे अगर कह दें तो इस समय वोट चोरी पर जो राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट किया है, वोट चोरी पूरे देश के अंदर मुद्दा है।
पूरे देश के अंदर इस मुद्दे को चलाया जा रहा है। वोट चोरी पर बाकायदा बिहार के अंदर तो यात्रा निकाल दी, दोनों लड़के यात्रा के अंदर रहे और सारे गठबंधन दल साथ में शामिल रहे। हालांकि आज कल से मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बात दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कोई गठबंधन में गड़बड़ आ गई है, गठबंधन में दरार हो गई है, राहुल गांधी से अलग तेजस्वी यादव अकेले अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। एक नैरेटिव सेट वो भी किया जा रहा है, लेकिन वोट चोरी को राहुल गांधी ने बड़ा एक मुद्दा बना के खड़ा कर दिया है और मजबूरी है कि चुनाव आयोग को हमेशा जवाब देना पड़ रहा है। पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें 7 तारीख की, तो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों इलेक्शन कमिश्नर के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और 1 घंटे की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कह दिया था कि बहू बेटियों के वीडियो कैसे दे दें, सम्मान की बात है, अस्मत की बात है। सुनिए आप उस समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और आज जब राहुल गांधी आए, आज जब उन्होंने सारे आरोप लगाए, तो आज भी इलेक्शन कमिश्नर की एक साथ ही प्रतिक्रिया आ गई। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी, उसी बीच में प्रतिक्रिया आ गई और इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक आरोप था कि क्या राहुल गांधी भारत को नेपाल और बंगाल बनाना चाह रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाह रहे हैं क्या राहुल गांधी भारत को, ये आरोप लगाए। वैसे मैं आपको बताता चलूं, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के नेता हैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ करके आए थे ब्रजेंद्र सिंह। उन्होंने तो 2 दिन पहले ही देश रोजाना के साथ ही बातचीत की थी और आगाह कर दिया था हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कहा था कि भारत भी नेपाल बन सकता है। सुन लीजिए, मेरा तो चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं। बिल्कुल जी, आप श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ है उसको आप ये ना सोचें कि वो किसी छोटे मोटे देशों की छोटी मोटी घटनाएं हैं, इग्नोर ना करें, क्योंकि खास तौर पे नेपाल में जो हुआ और जिस प्रकार से एक दिन के अंदर ही पूरा देश उबाल में आ गया और 2 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था वहां तहस नहस हो गई, किसी ने कार्रवाई नहीं, किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं की। ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने वो किया हो। वो स्वतः जो युवा वर्ग था खास तौर पे, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे रहे होंगे जो जिससे वो बहुत आंदोलित थे और वो जिस प्रकार से उभर के सामने आया एक ही झटके में, तो ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इश्यूज हमारे यहाँ भी बहुत हैं। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि क्या राहुल गांधी भारत को नेपाल या बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे, तो कांग्रेस के नेता तो पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं पहले से ही कि आप अपने आप को ठीक कीजिए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां भी कभी चिंगारी भड़क जाए। आज की स्थिति आप देखें तो मुद्दा वोट चोरी का एक प्रकार से खूब पूरे उफान पर है। इसी बीच में बिहार का चुनाव है और बिहार के एसआईआर पर तमाम किंतु परंतु तमाम आपत्ति हैं और इस सब के बीच में चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में एसआईआर कराएंगे, जहां जहां चुनाव होगा वहां पहले शुरू हो जाएगा। बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, वेस्ट बंगाल का चुनाव है, उसके बाद तमिलनाडु में भी चुनाव है, कई राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। और ये सारा जो चल रहा है मसला बखेड़ा, आप मान करके चलें कि आगे चल के इसको और धार मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी कह गए आज कि हाइड्रोजन बम के लिए तो ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल, यानी कि पारदर्शी तरीका, सब कुछ सामने होगा। और एक बड़ी बात और हो गई आज कि जो राहुल गांधी ने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाएं और लीगल संस्थाएं, कानूनी संस्थाएं देखें, यानी कि कोर्ट देखें और चुनाव आयोग देखे, कि चुनाव आयोग तो देखे कि कैसे अपनी साख बचानी है, और जो कानून संस्थाएं हैं, अदालतें हैं, वो देखें, क्योंकि स्वतः संज्ञान भी लिए जाते हैं। क्या राहुल गांधी ने वाकई कोई बड़ी चुनौती पेश कर दी है चुनाव आयोग के लिए या बीजेपी के लिए, और या फिर ये सब हवा के बुलबुले की तरह
उठ करके शांत हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चलेगा ये नैरेटिव या ये मुद्दा जिसको राहुल गांधी ने उठाया है वोट चोरी से जोड़ करके? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।